खाने पीने की चीजों को सामने रख के कुरान पढ़ना और फिर लोगों में बांट देना, क्या ये जायज है? कतअन नाजायज है। खाने पीने की चीज़ों को सामने रख कर कुरान करीम नहीं पढ़ना चाहिए। आपने बड़ी उम्दा किस्म की गुफ्तगू समाअत की है। मैं हैरान हूँ कि जो लोग इसके सामने बैठे हुए थे, जिन्होंने इसके सामने सवाल किया, क्या उनके अंदर इतनी भी जुर्रत नहीं थी कि इससे ये सवाल करते कि जो बिस्मिल्लाह शरीफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या ये कुरान करीम का हिस्सा है या नहीं? क्या ये कुरान करीम है या नहीं? क्या बिस्मिल्लाह शरीफ को खाना सामने रख कर पढ़ने के अंदर कोई हर्ज है? यहाँ पर ये जो इन्होंने बात की है, अहले सुन्नत का एक मुरव्वजा तरीक़ाकार है कि ख़त्म शरीफ की महफ़िल के अंदर, इसाले सवाब की महफ़िल के अंदर सामने खाना रखा जाता है और वहाँ पर ख़त्म शरीफ पढ़ा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने कोई हवाला नहीं दिया जिसके अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो। अल अस्लो फिल अशियाए अल इबाहतो, असल चीज़ों के अंदर यह है कि वो जायज़ हैं, चे जाए कि शारे ने उनको हराम कहा हो या उनसे मना फरमाया हो। फिर भी तसल्ली के लिए, इनको खुश करने के लिए, इनके इल्म के अंदर इजाफे के लिए मैं वही जुमला फिर कहूँगा कि जिस बात का आपको नहीं पता तो कम अज़ कम उसकी तहकीक कर लिया करें और फिर उसके हवाले से बात किया करें। सामने चावल रखे हुए हैं, रोटी रखी हुई है, हलवा रखा हुआ है और खाने के फ्रूट चीज़ें रखी हुई है। मुझे आप ये बताएं कि उनमें से कोई चीज़ हराम है या जो कुरान करीम पढ़ा जा रहा है वो नाजायज़ और हराम है? हैरानगी इस बात पे होती है कि खाना भी हलाल है, बाकी जो कुरान पढ़ना ये भी हलाल और जायज़ बायसे सवाब और कारे सवाब है। तो इसके अंदर हैरानगी हो रही है कि इन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदार अंदाज के अंदर ये गुफ्तगू की है। लेकिन बहुत अच्छा है, इस तरह की बातें आप करें ताकि आपके चेहरे से निकाब उठता रहे, लोग आपकी हकीकत को जानते रहें, लोग आपके चेहरों को पहचानते रहें और आप जिस तरफ इस उम्मत को लेके जा रहे हैं, ताकि उम्मत को आपकी जो अकीदे की रेत के ऊपर बनी हुई दीवार है उस दीवार के बारे में पता चले कि आप कौन सी बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल मुबारक आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ कि कानल यौम सालिसु मिन वफ़ात इब्राहीम बिन मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजा अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु तमरतुन याबिसतुन व लबनुन नाक़त व खुब्ज़ु शईर फवदाहा इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़रा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतल फ़ातिहा मर्रतन व सूरतल इख़लास सलासा मर्रातिन क़ाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अंत लहा आहलुन व हुवा लहा आहलुन फ़रफ़अ यदैहि व मसह वजहहु व अमर अबा ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु अन युक़स्सिमहा बैनन नास व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाबु हाज़िहिल अतअमा लिइब्नि इब्राहीम बिन मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहाँ पर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह के अंदर जब हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद की वफ़ात का तीसरा दिन था तो आप तशरीफ़ लेके आए। आप खुश खजूरें लेके आए, ऊँटनी का दूध लेके आए और जौ की रोटी लेके आए और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको रख दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा शरीफ पढ़ी, 3 दफ़ा सूरह इख़लास शरीफ पढ़ी, फिर उसको हाथ उठाकर दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। फिर आपने जो है वो उस दुआ के मांगने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे के ऊपर फेरे और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म इरशाद फरमाया कि इस खाने को आप जाकर तकसीम फरमा दें। और आपने ये फरमाया कि सवाब हाज़िहिल अतअमा लिइब्नि इब्राहीम बिन मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि इसका सवाब मैं अपने बेटे इब्राहीम की रूह को पेश करता हूँ। मेरे भाई, इबादत 3 किस्म की है, माली इबादत है, जानी इबादत है और जानी और माली इबादत का मुरक्कब एक इबादत है। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं ये हमारी जो है वो जानी इबादत है, रोज़ा रखते हैं ये हमारी जानी इबादत है, बदनी इबादत जिसको कहा जाता है, हम ज़कात देते हैं, सदका खैरात करते हैं, वो हमारी माली इबादत है। हज पे इंसान जाता है, वहाँ पर जान भी, बदन भी इस्तेमाल होता है, माल भी इस्तेमाल होता है, वो बदनी और माली इबादत का मुरक्कब है।
आप कहीं से भी साबित करके दिखा दें कि जानी और माली इबादत को जमा करके अगर कोई इबादत की जाए तो वो नाकाबिले कबूल होती है या नाजायज होती है, ऐसी बातें करके अपने आप को एक्सपोज न करो, अपने आप को लोगों के सामने जाहिर न करो। जिस तरीका कार के साथ खामोशी के साथ लगे हुए हो, लगे रहो। सामने आओगे तो फिर चेहरे से निकाब जब हटेगा तो तुम्हारी हकीकत समझ आ जाएगी। इसलिए इस तरह की बातें करने से तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तुम्हारी रेत के ऊपर बनी हुई वो अकीदे की दीवार धड़ाम से नीचे गिर रही है। इस तरह की बातें करके लोगों को कुरान से और इन चीजों से खुदा के लिए मुतनफ्फर न करें।